स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यानी कोई शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ हो और उसके अंदर में किसी शेयर होल्डर ने पैसा जमा नहीं किया हो और जब हम उसके शेयर को फॉरफीचर करेंगे, यानी शेयर को फॉरफिट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह से एंट्री पास करेंगे। तो आज इसके बारे में हम सीखेंगे। यानी इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर विच इज इशूड एट प्रीमियम। जिस शेयर को हमने प्रीमियम पे इशू किया था उस शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं अगर कोई शेयर होल्डर उसका पैसा नहीं दे रहा। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम। उसमें प्रीमियम ₹2 पर शेयर, यानी कि 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया गया, जिसकी मनी एसेट मिलेगी ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट में है ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ ₹5 है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट, सपोज करिए हमने बैलेंस अमाउंट लिख दिया, यानी कि फिर से समझ लीजिए एक लिमिटेड कंपनी है, उसने 20,000 समटाइम्स इशू किए 10 रुपए के, उस पर प्रीमियम ₹2 पर शेयर है, यानी कि ₹2 का शेयर है, ₹2 प्रीमियम है, 10 12 रुपए मिलेंगे हमको पब्लिक से, जिसमें से ₹3 एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट में ₹5 है, जिसमें प्रीमियम का पैसा भी ₹2 इंक्लूड है, और बैलेंस फाइनल कॉल है। तो बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा, यानी 5 और 3 8, तो बैलेंस हमारा ₹4 हुआ। ये ₹4 हमारे को मिलेगा फाइनल कॉल पे। सभी शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर था मिस्टर अनिल, जिसके पास में 2,000 शेयर्स थे। फेल्स टू पे, उसने फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया और उसके शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया। उसके शेयर को हमने फॉरफिट किया आफ्टर लीगल नोटिस, और उसको हम री इशू कर रहे हैं एट ₹9 पर शेयर। 9 पर शेयर पे हम उसको री इशू कर रहे हैं, और हमसे साफ कह दिया उन्होंने कि आप जर्नल एंट्री पास करके दिखाइए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, यानी अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा था, अनिल के पास 2,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया कैपिटल के साथ में। तो अब इसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी बच्चों। तो इस तरह की जर्नल एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो फिर से समझ लीजिए, एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसने 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी 20,000 समटाइम्स 10 रुपए की प्रीमियम ₹2 पे निर्गमित किए, जिसमें ₹3 एप्लीकेशन पे था, अलॉटमेंट में ₹5 था, जिसमें प्रीमियम का पैसा भी शामिल है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट था। तो बैलेंस अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। 10 और 2 12 रुपए हमारे को पब्लिक से मिलेंगे, तो उसमें से हमने 5 और 3 8, एप्लीकेशन का ₹3 और अलॉटमेंट का 5 और 3 8 है, तो ₹4 बचेगा जो हमें बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिलेगा। सारा पैसा तो मिल गया, लेकिन एक अनिल शेयर होल्डर था जिसके पास में 2,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। लीगल नोटिस कंपनी ने भेजी कि भाई आप अपना पैसा जमा कर दो, फिर भी उसने नहीं जमा किया, तो कंपनी को मजबूर है कि उसके शेयर को फॉरफिट करना पड़ा, हरण करना पड़ा, और कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया, हरण कर लिया, और उसको फिर से निर्गमित कर दिया, पुनः निर्गमित कर दिया, री इशू कर दिया ₹9 पर शेयर पे। तो अब इसकी एंट्री हमें करनी बच्चों। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का एज यूजुअल जैसे आप एंट्री करते थे वैसे ही करेंगे। एप्लीकेशन का पैसे आपको मिलेगा पहले, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग नरेशन लिख लीजिएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो 20,000 अंश पे ₹3 के हिसाब से आपको 60,000 रुपये मिलेंगे, तो 60,000। देन ये एप्लीकेशन कैपिटल का पार्ट है, तो इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 रुपये कैपिटल में बच्चों चला गया।
देन अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे और इसमें 5 रुपये में प्रीमियम भी शामिल है। 2 रुपये प्रीमियम का होगा तो 3 रुपये कैपिटल का होगा। तो एंट्री हो जाएगी तुम्हारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे तुम्हारा 20,000 लिख सकते हैं आप, 20,000 इंटू 3 रुपये कैपिटल का होगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 2, तो अलॉटमेंट में तुम्हारा जाएगा 5 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए, जिसमें से 60,000 रुपये तुम्हारा कैपिटल का है बच्चों और 40,000 रुपये तुम्हारा प्रीमियम का है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम, यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। नेक्स्ट एंट्री आपकी होगी, यहीं पे हमारे कॉलिनियरी का बात आ रहा है और 2,000 शेयर होल्डर, ये 2,000 शेयर होल्डर से ये पैसा आपको नहीं दे रहे, तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। तो हमारे को 18,000 शेयर होल्डर बच्चों पैसा दे रहे हैं 5 रुपये के हिसाब से। कॉल इन एरियर में वो पैसा जाएगा जो अनिल का पैसा है, जो उसने हमारे को दिया नहीं। कॉल इन एरियर 2,000 इंटू 5, तो ये 90,000 रुपये आपको मिलेगा और 10,000 रुपये आपका कॉल इन एरियर में चला जाएगा बच्चों। एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपका 1 लाख। तो बच्चों ये अलॉटमेंट की मनी हमारे को मिली। अब इसके बाद हम फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे और फर्स्ट कॉल का पैसा भी ये 2,000 शेयर पे नहीं दे रहा, तो हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 20,000 अंशों पे आपको 4 रुपये के हिसाब से मिलना है, तो 80,000 रुपये फर्स्ट कॉल का पैसा बनता है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपये बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब हम रिसीव करेंगे यहाँ पे, और रिसीव करेंगे तो यहाँ पे 2,000 शेयर होल्डर यानी अनिल ने इसका भी पैसा नहीं दिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 शेयर होल्डर आपको 4 रुपये दे रहे हैं। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000 शेयर होल्डर आपको 4 रुपये नहीं दे रहे हैं। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एरियर, तो आपको 72,000 रुपये बच्चों मिला, 8,000 रुपये आपको नहीं मिला, इस तरह से 80,000 का हिसाब किताब। अब इसको नोटिस दी गई अनिल को, अनिल ने तभी पेमेंट नहीं किया तो इसके शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। अब क्योंकि इसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया बच्चों, तो यहाँ प्रीमियम का पैसा भी डेबिट होगा, तो एंट्री होगी हमारी, ध्यान रखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 10, क्योंकि कंपनी ने 10 रुपये पूरे मांग लिए हैं, तो ये आ जाएगा 20,000। इसके बाद में आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये, आपको 2 रुपये नहीं मिला, ये 4,000 आ जाएगा। टू कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर में वो पैसा जाएगा जो उसने नहीं दिया, तो 8,000 रुपये ये नहीं दिया और 10,000 रुपये ये नहीं दिया, यानी 8,000 रुपये ये नहीं मिला और 10,000 रुपये ये नहीं मिला, यानी 9 रुपये आपको नहीं मिला आपको। तो 2,000 इंटू 9 18,000 यहाँ आ जाएगा बच्चों। एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर मनी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसमें वो पैसा जाएगा जो इसने दिया है, यानी कि 2,000 पे इसने केवल एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपये दिया है, तो ये जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपये। फिर से समझ लीजिए इस एंट्री को, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 2,000 इंटू 10, क्योंकि कंपनी ने पूरे पैसे मांग लिए हैं कैपिटल के 10 रुपये। शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यहाँ डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे डेबिट? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में नहीं मिला। अगर मान लीजिए मिल गया होता
और आगे ये नहीं दे रहा होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट नहीं करते, क्योंकि यहाँ प्रीमियम का पैसा नहीं मिला हमारे को, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 4000, टू कॉल इन एरिया 18,000, टू शेयर फॉरफिचर 6000 रुपये। अब इसको हमने फॉरफिट कर लिया, आप इसको रीशू कर रहे हैं और 9 रुपये पर शेयर पे इशू कर रहे हैं फुली पेड, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 9, तो 18,000 का, लेकिन एक्चुअल में वो शेयर है 10 रुपए का, तो 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से हम फॉरफिचर से निकाल लेंगे पैसा, तो एंट्री होगी हमारी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 1, 2000 रुपये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये 20,000 आ जाएगा। रीइशू में फिर से समझ लीजिए, बैंक अगले बंदे को उसने 9 रुपये पे कंपनी ने इशू कर दिया कि 10 रुपये का शेयर है, हम आपको 9 रुपये ही ले रहे हैं आपसे और 10 रुपये का शेयर आपको बेच रहे हैं, तो उसने हमें 9 रुपये दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपये, 2000 इंटू 9 18,000, पर एक्चुअल में शेयर जो था वो 10 रुपये का था, तो 1 रुपये का कंपनी को लॉस हो रहा है, उस लॉस को वो यहाँ से पूरा करेगी शेयर फॉरफिचर, जो अनिल का पैसा था उससे लेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 1, 2000 रुपये, तो इस तरह से 20,000 की कैपिटल का शेयर इशू हो गया। अब 6,000 में से आपने 2,000 रुपये कैपिटल फॉरफिचर रीइशू में यूज कर दिया फॉरफिचर का मनी, तो 6 में से 2 गए, 4,000 रुपये बचा, ये कंपनी को प्रॉफिट है और इस कंपनी के प्रॉफिट को वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, तो एंट्री होगी हमारी शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। तो बच्चों इस तरह से ये सवाल था। इसके अंदर में जो मेन था वो प्रीमियम का पैसा आपको नहीं मिला, तो एट द टाइम ऑफ फॉरफिट, जब आप फॉरफिट करेंगे तो वहाँ पे प्रीमियम के पैसे को भी डेबिट करेंगे। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार हम समझ लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि एक्स लिमिटेड कंपनी है, आज का जो टॉपिक है वो इशू एंड फॉरफिचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, उस शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं जिस शेयर को फॉरफिट जो प्रीमियम पे इशू हुआ है और प्रीमियम पे ही कॉल इन एरियर आया है, यानी कि अलॉटमेंट में ही कॉल इन एरिया है जिसमें उसको प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो एक्स लिमिटेड कंपनी 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, प्रीमियम 2 रुपये पर शेयर पे इशू कर रही है, 20,000 अंश है, समता अंश है 10 रुपये के, और 2 रुपये प्रीमियम के साथ इशू करेगी, यानी कंपनी को 12 रुपये मिलेंगे शेयर होल्डर से। एप्लीकेशन पे 3 रुपये था, अलॉटमेंट पे 5 रुपये था प्रीमियम का पैसा, और बैलेंस फाइनल कॉल 4 रुपये का था, ये हमको निकालना पड़ा। 5 और 3 8, 12 रुपये में से 8 रुपये चले गए, तो 4 रुपये में हमको फाइनल कॉल में मिलेगा। सारे पैसे तो मिल गए, लेकिन एक अनिल शेयर होल्डर था जिसके पास 2,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया बच्चों और कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया, और फॉरफिट करने के बाद हमने उसको रीइशू किया। तो कंपनी कह रही है कि आप हमारे को इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाइए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको इसकी जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो सबसे पहले हमारे को पैसा मिला एप्लीकेशन का, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3 रुपये के हिसाब से 20,000 शेयर पे 60,000 मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000, ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल का पार्ट है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 ट्रांसफर हो गया। यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, स्पेस का होने कारण मैंने यहाँ पे नरेशन नहीं लिखा है, तो आप लोग नरेशन लिखिएगा। देन अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा 5 रुपये है जिसमें प्रीमियम का पैसा भी है, तो प्रीमियम का पैसा 2 रुपये माइनस कर देंगे, तो 3 रुपये कैपिटल का हो जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ से होगा 5 रुपये के हिसाब से, 20 पंजे 1 लाख रुपये, 20,000 इंटू 5। देन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3 रुपये कैपिटल का, तो 60,000 रुपये। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 इंटू 2 47,000 रुपये, 20,000 इंटू 2 40,000 रुपये। देन यहाँ पे आपको पैसा जो है 2,000 शेयर पे नहीं मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 शेयर पे पैसा मिल रहा है 5 रुपये के हिसाब से, तो 90,000 रुपये मिला। कॉल इन एरिया में वो पैसा जाएगा जो पैसा आपको नहीं मिला, तो 2,000 इंटू 5 10,000 रुपये। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपये। देन शेयर फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपये के हिसाब से है, तो 4 दूनी 80, तो 80,000 हो जाएगा, 20 चौक 80,000। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपये। देन यहाँ पे भी पैसा इसका नहीं मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 शेयर पे मिल रहा है, 18,000 इंटू 4 72,000। कॉल इन एरियर अकाउंट में 22,000 इंटू 4 8,000। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 80,000। देन अगला है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फॉरफिट कर रहे हैं हम एंट्री को, तो 2,000 शेयर को फॉरफिट करेंगे। जब उसको नोटिस दी कि उसने फिर भी पेमेंट नहीं करी तो कंपनी को फॉरफिट करना पड़ रहा है।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 10 रुपये कंपनी ने शेयर के पूरे मांग लिए तो इसलिए 20,000 हो जाएगा। क्योंकि प्रीमियम का पैसा इस पर नहीं मिला है, अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का पैसा था, तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो यहाँ प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 2 4000। देन टू कॉल इन एरियर 9 रुपये हमारे को नहीं मिला, 5 रुपये अलॉटमेंट का और 4 रुपये फाइनल कॉल का। और ऐसे भी आप देखोगे 10 और 8 18,000 रुपये नहीं मिले, तो ये 18,000 रुपये आपके आ गए यहाँ पे ये। तो टू कॉल इन एरिया 2000 इंटू 9 18,000। और फॉरफिचर में वो पैसा जाएगा जो उसने दिया है, तो इसने सिर्फ 3 रुपये एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट 2000 इंटू 6,000। अब इस शेयर को फॉरफिट कर लिया। कंपनी कभी भी फॉरफिट शेयर को अपने पास नहीं रखती है, उसको कोशिश करती है कि फिर से मार्केट में इशू कर दें। तो उसने मार्केट में फिर से इशू कहा और ये कहा कि हम 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में बेच रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 9 रुपये उनको मिलेगा, लेकिन कंपनी का शेयर की वैल्यू जो है 10 रुपये है, तो 1 रुपये का जो लॉस हो रहा है कंपनी को वो यहाँ से रिकवर कर लेगी शेयर फॉरफिचर, जो अनिल का पैसा इसने छीना उससे, शेयर का छीना उससे। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 1 2000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, तो 6,000 में से 2000 चला जाएगा, 4,000 बचेगा। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4,000। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन था आज का। इशू ऑफ शेयर, इशू एंड फॉरफिचर ऑफ शेयर विच इज इशूड एट प्रीमियम। उस शेयर को हमने इशू कर रहे हैं और फॉरफिट कर रहे हैं जिसमें पैसा नहीं मिला, जो शेयर प्रीमियम पे इशू किया गया था। आई होप इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, आपको ये चैप्टर आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, समझ में आ भी जाएगा। और उसके बाद जो भी असाइनमेंट आपको मिलेगा उस असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको उस असाइनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।